एक लड़की रात के अंधेरे में बार बार एक ही सपना देख रही थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी आंखों में क्रोध था पर दर्द भी। हर रात वही चेहरा, वही शब्द, हमारे बिना चैन नहीं मिलेगा। शिवाया नाम की उस महिला की जिंदगी में सब कुछ था, पैसा, मकान, गाड़ी, लेकिन शांति नहीं थी। बच्चे बीमार रहते, पति का व्यापार घाटे में जा रहा था और हर काम अधूरा रह जाता। तब उसको किसी ने सलाह दी कि क्या कभी तुमने पितृ दोष के बारे में सुना है। तब जाकर शिवाया को एहसास हुआ कि जो सपनों में आ रहा है वो कोई और नहीं, उसके ही कुल के एक भूले बिसरे पूर्वज की आत्मा थी जो मोक्ष की आशा में भटक रही थी। मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। जैसा शिवाया की जिंदगी में चल रहा है वैसा आपके या किसी के भी जीवन में हो सकता है। यह होता है तो कहीं ना कहीं इसमें पूर्वजों का योगदान होता है। मित्रों, पूर्वजों का आशीर्वाद और श्राप ये मात्र कहानियां नहीं बल्कि जीवन में चल रही शक्तियां हैं। हमारे हिंदू धर्म में माना गया है कि हमारे पूर्वज मृत्यु के बाद भी हमें देखते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और कभी कभी चेतावनी भी देते हैं। यदि हम उनका सम्मान करते हैं, तर्पण करते हैं, श्राद्ध और पिंडदान करते हैं तो हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। लेकिन अगर हम भूल जाएं, उनका तिरस्कार करें या कोई अधूरा कर्म छोड़ दे तो उनका श्राप जीवन में रुकावट बन सकता है। अब प्रश्न उठता है कि कैसे जाने कि हम पर पितृदोष है या नहीं। तो आइए जानते हैं कुछ लक्षण और संकेतों के बारे में जिनसे आप स्वयं ये जान सकते हैं। बार बार अपनों की असमय मृत्यु होना, सपनों में पूर्वजों का रोते या नाराज होकर दिखना, अचानक आय का रुक जाना या कर्ज में डूबना, शादी में बाधा या संतान न होना, हर शुभ काम में कोई न कोई रुकावट आना। मित्रों, इनमें से अगर 2 या उससे अधिक बातें आपके साथ हो रही हैं तो हो सकता है आपको पितृ दोष हो, जो वास्तव में पूर्वजों की कोई अधूरी इच्छा या नाराजगी का संकेत होता है। अब यहाँ हम कुछ उपाय बता रहे हैं जिससे पूर्वजों का आशीर्वाद फिर से पाया जा सके। हर अमावस्या को पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाकर दीपक जलाएं। श्राद्ध पक्ष में जरूर पिंडदान करें, खासकर माता पिता, दादा दादी को समर्पित। गाय, कुत्ता, कौवा और ब्राह्मण को भोजन कराएं, ये पितरों के प्रतीक माने जाते हैं। ओम पितृभ्यः नमः का 108 बार जाप करें। गरुड़ पुराण और भगवद गीता का पाठ करें। मित्रों, याद रखिए, पूर्वज सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि हमारी आत्मा से जुड़े होते हैं और जब वो संतुष्ट होते हैं तब जीवन में जो रुका हुआ है वो स्वतः चलने लगता है। अब आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए, अपने पितरों का स्मरण कीजिए, उनके चेहरे, उनका प्रेम, उनका त्याग सब याद कीजिए। अब मन ही मन यह मंत्र 11 बार दोहराइए। ओम नमः शिवाय पितृदेवो नमः। हे पूर्वजों, हमारे जीवन में सुख, शांति और सद्बुद्धि का संचार करें, हमें क्षमा करें और हमें आशीर्वाद दें। याद रखिए मित्रों, जिनकी वजह से हम इस धरती पर हैं उन्हें भुला देना सबसे बड़ा दोष होता है। उनके लिए एक दीपक जलाना, एक प्रार्थना करना सिर्फ कर्म नहीं, एक ऋण चुकाना है। और जब ये ऋण उतरता है तब जीवन में भाग्य और कर्म दोनों संवरने लगते हैं। तो मित्रों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में नमः पितृदेवाय अवश्य लिखिएगा। और ऐसी ही जानकारियाँ और प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।